नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्मणि एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय भूगोल और भारतीय भूगोल की यहाँ पहली क्लास होगी। इस पहली क्लास में हम जानेंगे भारत की सामान्य जानकारी के बारे में। इसके बाद आपकी टॉपिक वाइज क्लास चलती रहेगी जिसको हम मैपिंग के साथ समझेंगे। तो आज हम जान लेते हैं इस पहली क्लास में भारत की सामान्य जानकारी के बारे में। भारत, हमारा भारत जो है इसके कुछ अन्य नाम हैं जो आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा। अन्य नाम में एक तो पहले ही नाम जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है भारत, या इसी को भारतवर्ष। दूसरा नाम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरी जान, है ना। दूसरा है अगला आपका आर्यावर्त, आर्यावर्त। अगला नाम है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, चांदी की चिड़िया नहीं। अगला नाम है इंडिया, और एक नाम है यहां पर इंडिया के बाद आपका जम्बूद्वीप। ये सभी के सभी नाम जो हैं, जो हमारा भारत है उसका नाम मिलता है, ठीक। इसमें मैं बताता हूं कि इनके कारण क्या रहे हैं, इनके पीछे के नाम के। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है भारत। तो भारत के बारे में मैं आपको बताऊं तो जो वायु पुराण है, वायु पुराणों के एक संदर्भ से प्रस्तुत होता है या मिलता है कि जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे, उनके नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, भारत या भारतवर्ष। और कहीं पर ऐसा कि जो ऋग वैदिक काल है उसमें एक जन हुआ करता था भरत, उसके आधार पर इसका नाम क्या मिलता है, भारत, ठीक। तो ये तो भारत की बात हुई। दूसरा नाम क्या मिलता है यहाँ पर, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान को लेकर क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊं। मैं अभी मैपिंग की बात नहीं करूंगा साथियों, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता दूं नॉर्मल। मैपिंग से हम अगली क्लास से करेंगे कि भारत के जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक नदी है और उस नदी का नाम है सिंधु। सभी लोगों ने सुना होगा, नदी का नाम क्या था, सिंधु। तो जो ईरान के लोग थे, इस सिंधु नदी को सिंधु नहीं बोलते थे, बल्कि इस नदी को बोलते थे हिंदू। कहाँ के लोग की बात कर रहा हूँ मैं, ईरानियों की, ठीक है। ईरानियों या यूनानी या फारस जिसको पहले बोला जाता था, ईरानियों। तो ईरानी जो लोग थे सिंधु को क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे। तो उस हिंदू के कारण इसका नाम क्या पड़ा यहाँ पर, सिंधु से हिंदुस्तान पड़ा, ठीक है। अगला यहाँ पर नाम लिखा आर्यावर्त। आर्यावर्त होने के कारण क्या है कि इतिहास में आप सभी विद्यार्थीगण ने पढ़ा होगा, वैदिक सभ्यता जो थी उसमें आर्य लोगों का नाम मिलता था। और आर्य लोगों का पूरे भारत पर निवास होने के कारण या उनके बसने के कारण इसका नाम जो था वो क्या था, आर्यावर्त। अगला नाम क्या है, सोने की चिड़िया। तो भारत में पहले सोने का खजाना या भंडार था, तो उसके कारण इसका नाम क्या पड़ा था, सोने की चिड़िया। अगला नाम यहाँ पर रोचक तथ्य है जो कि आपको जानना है, इंडिया। जो सिंधु नदी थी, इसी सिंधु नदी को अंग्रेजी में जो बोला जाता था, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी को अंग्रेजी में नहीं, मैं यहाँ पर बात करूँ इंडस। यानी कि जो यूनानी थे वो यूनानी इस सिंधु नदी को इंडस, या फिर इसको मैं इससे लिख दूँ ताकि जिस सब सिंपल सी भाषा में समझ जाएं, इंडस। क्या बोलते थे इसको, इंडस। तो इस इंडस के कारण ही इसका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा है, इंडिया पड़ा है। इंडस के कारण क्या पड़ा है, इंडिया। और एक नाम लिखा है यहाँ पर क्या, जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप कहने का कारण यह है कि जो एशिया महाद्वीप है उसका हिस्सा होने के कारण इसको क्या बोला है, जम्बूद्वीप बोला है, ठीक। भारत जो है आप सभी को पता है दुनिया का 7वां बड़ा देश है। दुनिया का कौन सा बड़ा देश है ये, 7वां बड़ा देश। 7वां बड़ा देश जो है, इसमें आप सभी को पता होगा जो 6 बड़े देश हैं उनमें नाम आता है, रूस है, कनाडा है, चीन, ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। क्रमवाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्रमवाइज आपको बताऊंगा, ठीक। तो ये कौन सा नंबर का बड़ा देश है, 7वां नंबर देश। ये किसके आधार पर है, तो ये क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक। वहीं आपको पता है कि दुनिया का यहाँ दुनिया का दूसरा बड़ा सबसे देश, दूसरा बड़ा देश, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। और ये किसमें सबसे बड़ा देश है, तो आप सभी को पता है ये जनसंख्या में, जनसंख्या के क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो कौन सा है, भारत। पहले नंबर पर कौन है, तो आपको पता ही है कि गलवान घाटी के कारण चर्चा में जो रहा वो कौन है, चीन, ठीक। पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर क्या है आपका भारत।
चिंता नहीं करना, 2030 दूर नहीं है, जब तक भारत हो सकता है पहले नंबर पर आ जाए। हर चीज़ सरकार पर नहीं छोड़ी जाती कि मोदी जी करेंगे, इसमें आपको ही कुछ करना है, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो ध्यान रखिए, दुनिया का दूसरा जो बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में वो कौन सा है, आपका भारत है। इस भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी की यदि हम बात करें तो सभी को पता है राजधानी क्या है, नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है साथियों, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक, आपको ये बात ध्यान रखनी है, भारत में जो राज्यों की संख्या है वो राज्य आज वर्तमान में कितने हैं, 28। पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज की बात कर रहा हूँ। तो आज वर्तमान में राज्य कितने हैं, 28 हैं। और वहीं मैं बात करूँ केंद्र शासित प्रदेश की, कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है भारत में, केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिए 9 नहीं है। आज वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो कितनी है, 8 है। अब बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो राष्ट्रीय प्रतीक की यदि हम बात करें, राष्ट्रीय प्रतीक, तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं राष्ट्रीय प्रतीक की केवल बेसिक जानकारी के बारे में बताऊंगा आपको, बाकी स्टैटिक जीके में आप इनके बारे में विस्तृत में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ राष्ट्रीय प्रतीक में कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कौन सा है, तो हर व्यक्ति के जुबान पर रहता है, वो है क्या, आपका तिरंगा। तिरंगा मेरी जान, मेरा हिंदुस्तान, सभी ने सुना होगा ना। तो ध्यान रखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कौन सा है, तिरंगा, जिसकी आन बान शान के लिए हमारे वीर सैनिक हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। वहीं अपना भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। ठीक, वहीं भारत के मैं राष्ट्रीय, ये मैं बार बार राष्ट्रीय नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। राष्ट्रीय यदि चिन्ह की बात करूं मैं, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो ध्यान रखिए भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का क्या है, ये राष्ट्रीय चिन्ह है। वहीं मैं बात करूं भारत की राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में, जिसके बिना कुछ काम नहीं चलता, सारा काम किसके ऊपर चलता है, मुद्रा, मुर्दा नहीं, मुद्रा की बात कर रहा हूं मैं। तो भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है, रुपया है। ठीक, यदि मैं भारत के राष्ट्रीय वाक्य की बात करूं, मैं देखिए हर बार आपसे बोल रहा हूं कि इनके आगे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय वाक्य आएगा, मैं इनको डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, राष्ट्रीय वाक्य जो है वो क्या है आपका, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। यदि हर लोग इसका पालन करने लगे तो भारत एक सब महान देशों में, हालांकि भारत महान ही है, तो हर लोगों को इसका पालन करना चाहिए। सत्य की हमेशा जीत होनी चाहिए। यहाँ तो 10 रुपए के लिए लोग झूठ बोल जाते हैं, है ना, तो फिर बात छोड़ो, अलग है। तो ध्यान रखिए वाक्य क्या है आपका, सत्यमेव जयते है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष की, हर जगह आपका क्या आएगा यहाँ पर, राष्ट्रीय। ठीक, ये राष्ट्रीय यदि हम वृक्ष की बात करें तो सभी को पता है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी आपको स्टैटिक जीके की क्लास में मिल जाएगी, मैं आपको उसका वीडियो डाल दूंगा। ठीक, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपका, बरगद। राष्ट्रीय यदि पुष्प की बात करें तो सभी को पता है राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। यदि हम राष्ट्रीय नदी की बात करें कि भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो क्या है, गंगा। आप सभी ने सुना होगा गंगा के लिए नमामि गंगे यात्रा, उसके लिए जो अभियान चलाया गया था 2014 में, तो वही जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है, गंगा है। ठीक, यदि मैं राष्ट्रीय इसके आगे बात करूं, राष्ट्रीय मछली क्या है, ठीक, राष्ट्रीय जलीय जीव, यहाँ राष्ट्रीय क्या है, जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव में आपने सुना होगा क्या है, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। वहीं ये तो जलीय जीव हो गया। ध्यान रखिए राष्ट्रीय विरासत पशु की यदि बात करें, मैंने राष्ट्रीय पशु की बात नहीं करी ना अभी, तो ध्यान रखिए मैं राष्ट्रीय विरासत पशु की बात कर रहा हूँ। भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो क्या है, हाथी है। ध्यान रखिए क्या है, हाथी। राष्ट्रीय यदि पशु की बात की जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, तो ध्यान रखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, बाघ है। ठीक, अब ध्यान रखिए भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की राजकीय भाषा की यदि मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर राजकीय लिखा है।
भारत की जो राजकीय भाषा है वो क्या है आपकी राजकीय भाषा? हिंदी। ठीक है, ध्यान रखिए राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। ठीक, भाषा के साथ साथ मैं यदि बात करूँ कि भारत की जो राष्ट्रीय लिपि है वो कौन सी है जिसमें हम लिखते हैं राष्ट्रीय लिपि, अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो लिपि कौन सी है? तो ध्यान रखिए राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। भारत की जो राष्ट्रीय लिपि है वो क्या है? देवनागरी। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूँ उससे पहले यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक, अब मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। यदि भारत के हम राष्ट्रीय गान की बात करें कि भारत का जो राष्ट्रीय गान क्या है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय गान है अपना जन गण मन अधिनायक जय है, जन गण मन। ठीक है, ये तो क्या हुआ? राष्ट्रीय गान हुआ। यदि मैं राष्ट्रीय गीत की बात करूं, राष्ट्रीय गीत, तो आपको पता होगा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का क्या है? ये राष्ट्रीय गीत है। ठीक, यदि मैं इसके बाद भारत के आगे इसी में ऐड करता हूँ राष्ट्रीय पिता के बारे में। ठीक, तो राष्ट्रीय पिता के बारे में आप सभी को पता है कि भारत के राष्ट्रीय पिता के रूप में जिनको जाना जाता है इनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, आप सभी को पता है इन्हीं को कहा जाता है क्या? बापू। ठीक, महात्मा गांधी के नाम से, महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? बापू के नाम से, जिन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द नेशन। ठीक, वहीं यदि मैं ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पिता के अलावा यदि क्वेश्चन ऐसा बन जाए राष्ट्रीय पुत्री का दर्जा किसे प्राप्त है? चलो राष्ट्रीय पिता ना। ठीक, राष्ट्रीय पुत्री का यदि दर्जा प्राप्त है, अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना, यदि नहीं सुना तो ध्यान दीजिएगा, डॉटर ऑफ नेशन के नाम से यदि किसी को जाना जाता है तो उसमें नाम आता है लता मंगेशकर। नाम किसका आता है साथियों? लता मंगेशकर का। कि भारत की राष्ट्रीय पुत्री कौन सी है? लता मंगेशकर। साथियों, इन्हीं के आगे यदि मैं राष्ट्रीय पक्षी की बात करूं तो आप सभी को पता है भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? मोर है। ठीक, मैंने राष्ट्रीय पुष्प की बात कर ली थी, कौन सा था? कमल था। राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर ली थी, कौन सा था आपका? बरगद था। पक्षी की बात नहीं हुई थी, पक्षी कौन सा है? मोर। वहीं एक और यहाँ पर छूटा है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा लोग हालांकि इस खेल को नहीं खेलते हैं, क्रिकेट को खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ध्यान रखिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। और भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है सबसे मोस्ट IMP, जो कि मैंने आपको पुरस्कार की क्लास में पढ़ाया है, भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का राष्ट्रीय सम्मान का दर्जा जिसे प्राप्त है वो कौन सा पुरस्कार है आपका? भारत रत्न है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यदि इसी के आगे मैं बात करूं कि भारत के जो कुछ राष्ट्रीय दिवस हैं उनके बारे में, चलो दिवस से पहले एक और चीज़ देख लीजिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, पंचांग जो है ध्यान रखिएगा ये किस संवत के आधार पर है? तो शक संवत है। क्या है? शक संवत है। ठीक, भारत का जो राष्ट्रीय पत्र है वो राष्ट्रीय पत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिए श्वेत पत्र है। कौन सा पत्र है? सूचना पत्र जो है श्वेत पत्र है। अब मैं कुछ दिवस की बात कर लूँ कि भारत के राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय दिवस, ठीक, तो राष्ट्रीय दिवस में यहाँ पर 3 ही नाम आते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना। वो 3 दिवस कौन कौन से आते हैं? एक तारीख आती है 26 जनवरी। कौन सी तारीख आती है? 26 जनवरी। एक तारीख आती है 15 अगस्त, ठीक, और एक तारीख आती है 2 अक्टूबर। बहुत सारे लोग इन 2 तारीखों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो देखिए यहाँ पर 26 जनवरी को जो है कौन सा दिवस आता है? स्वतंत्रता दिवस है ना। गरीबों, स्वतंत्रता दिवस नहीं है। 26 जनवरी को जो दिवस है वो मनाया जाता है कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस। ठीक है, ऐसा तो कर दोगे निहाल, गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी को जो दिवस है वो कौन सा दिवस है? 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उसी दिन ये गणतंत्र दिवस मनाया। ध्यान रखिए 26 जनवरी को कौन सा दिवस है? गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, उसी दिन आपका कौन सी तारीख है? 15 अगस्त, यानी कि कौन सा दिवस? स्वतंत्रता दिवस। ध्यान रखिए। और इसके बाद 2 अक्टूबर को क्या था? तो 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती। मैंने आपको बताया कि भारत के राष्ट्रीय पिता के रूप में जाना जाता है महात्मा गांधी को, तो उन्हीं की
जयंती है 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। तो ये 3 दिवस है जिनको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो हुई थी कुछ सामान्य जानकारी। अब मैं भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। साथियों, अब वो भारत के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। उन 28 राज्यों में ध्यान रखिए, यहाँ पर पहला जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? सभी को पता है, झीलों का शहर, जिसे क्या कहा जाता है? भोपाल। ठीक। दूसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आप सभी को पता है, लखनऊ। नवाबों का शहर जिसे कहा जाता है वो कौन सा है? लखनऊ। आंध्र प्रदेश के बारे में आप सभी को पता है, इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और एक और राजधानी जिसके बारे में पता है आप सभी विद्यार्थी को, अमरावती, जो कि क्या है? प्रस्तावित है ना। तो ध्यान रखें, मैं यहाँ पर शॉर्ट लिख देता हूँ, ये प्रस्तावित। तो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और अमरावती। अगला राज्य क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, एक तो शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन है, ध्यान रखिए शिमला जो है वो कैसी है? ग्रीष्मकालीन, शॉर्टकट लिख दिया है मैंने यहाँ पर। और एक राजधानी है धर्मशाला। तो धर्मशाला जो है वो सर्दियों में, ध्यान रखना यहाँ पर सर्दियों में। ठीक। तो इसकी 2 राजधानी है, एक तो क्या? शिमला, और एक और क्या है? धर्मशाला। ठीक। अगला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सभी को पता होगी इसकी राजधानी वो है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। वहीं हरियाणा और पंजाब, दोनों राज्यों की एक ही राजधानी, उनके बारे में आपको पता होगा, वो राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। ठीक। मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि जो नया विद्यार्थी है उसको यहाँ पर आकर पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं हो। उसी लिए साथियों में इसको बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल 0 लेवल से मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ। धीरे धीरे आप जैसे बढ़ते जाओगे आपको लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक। अगला जो है यहाँ पर राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? जयपुर, पिंक सिटी। आप सभी को पता है पिंक सिटी जयपुर है, जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, आप सभी को पता है ना। प्रस्तावित है, सॉरी इससे पहले, है ना। अहमदाबाद को किया गया था। गुजरात की राजधानी आप सभी को पता है क्या है? गांधीनगर। अगला है महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? सभी को पता है महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। 7 टापुओं पर बड़ा बसा हुआ स्थित क्षेत्र कौन सा है? मुंबई है। ठीक। अगला है कर्नाटक की जो राजधानी सभी को पता है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु के बारे में पता होगा आपको। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। ठीक। अगला जो राज्य है केरल। ठीक। केरल की जो राजधानी है सभी को पता है तिरुअनंतपुरम इसकी राजधानी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी साथी को ये मान लीजिए किसी के पास पुस्तक नहीं है तो वो इनको आसानी से देखकर लिख लें, जिनके पास नहीं लिखा हुआ है। अगला राज्य है गोवा की राजधानी किसे कहा जाता है? पणजी। या गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। बिहार की राजधानी किसे कहा जाता है? पटना। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो आगे कुछ नहीं है ना। अगला राज्य है कौन सा आपका? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई नहीं, एक्सप्रेस, हाँ तो वो नहीं देखना है, यहाँ पर पढ़ना है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? वापस यहाँ पर ध्यान रखना है, इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक। अगला है छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, सभी को पता होगा। राजधानी क्या है यहाँ पर? नया रायपुर, या फिर अटल नगर के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक। ध्यान रखिए देहरादून, और एक और नाम आप सभी को पता होगा, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। और एक और नाम यहाँ पर याद रखिए, गैरसैंण। ठीक। इसको भी दर्जा देने की बात है, जो कि प्रस्तावित नाम आता है। गैरसैंण किसकी राजधानी होगी? उत्तराखंड की ही होगी। ठीक। सिक्किम की राजधानी आप सभी को पता होनी चाहिए, राजधानी क्या है? गंगटोक। अगला है कौन सी? असम के बारे में पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो यहाँ देखिए, असम की राजधानी है दिसपुर। अगला राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होगी? हाँ वही जो आपके माइंड में चल रहा है, कोलकाता। उड़ीसा की राजधानी है क्या? भुवनेश्वर। ठीक। अगला राज्य लिखा है यहाँ पर क्या? मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या होगी?
सबसे ज़्यादा इधर ही कंफ्यूज होता है जो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। हालांकि 7 सिस्टर में झारखंड नहीं है, यहाँ पर मैंने वो इधर लिख दिया है एक आध नाम इसका। तो मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है यहाँ पर, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। मिजोरम, मिजोरम के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, राजधानी क्या है, आइजोल। अगला है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। क्या है, शिलोंग। अगला राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। और लास्ट इन वन बचा है झारखंड, और झारखंड की झारखंड की राजधानी, झारखंड की जो राजधानी है वो क्या है, रांची है। ठीक, तो ये आप लोगों को इनकी राजधानियों के बारे में पढ़ लेना है, लिख लेना है। ठीक, अब जो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो जरा उनके बारे में देख लीजिएगा यहाँ पे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। ले लिया होगा आई होप। ठीक, अब भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें पहला नाम आता है जम्मू कश्मीर। ठीक, तो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ की राजधानी जो है आप सभी को पता है, एक तो राजधानी है क्या, जम्मू। ठीक, और एक राजधानी यहाँ की क्या है, श्रीनगर। श्रीनगर, ध्यान रखिए, एक राजधानी क्या है, जम्मू है, एक राजधानी क्या है, श्रीनगर। श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन है, जम्मू जो है वो कैसी है, शीतकालीन है। ठीक, अगला जो है क्षेत्र है यहाँ पर कौन सा है, लद्दाख। ठीक, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश जिसकी राजधानी क्या होगी, लद्दाख होगी साथियों। ठीक, अगला जो केंद्र शासित प्रदेश यहीं पर दिल्ली, सभी को पता है, जिसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है, दिल्ली। ठीक, अगला जो है क्षेत्र आप सभी को पता होगा वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है, चंडीगढ़। ठीक, अगला जो क्षेत्र है यहां से लिखिए दमन दीव, दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली, दादर और नागर हवेली, नागर हवेली। ध्यान रखिए साथियों, अभी तक ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन और दीव, और दादर और नागर हवेली। दमन एवं दीव कर लो यहाँ पर ना, दमन एवं दीव और दादर और नागर हवेली। ठीक, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इनको मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो इनकी जो राजधानी होगी वो होगी दमन दीव। राजधानी क्या होगी, दमन दीव। अगला जो है इसी के नीचे आप सभी लोगों को पता होगा लक्षद्वीप, जो 36 द्वीपों का समूह है, जिसके बारे में पता होगा, जिसे एक नाम से जाना जाता है समुद्रपुत्र या लाक्षाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी है कावरती, है ना। अगला जो राज्य है सबसे लास्ट का बचा हुआ अंडमान निकोबार, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आप सभी को पता है राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। कितने राज्य हुए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, सर यहाँ तो 7 ही हुए। अरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है, एक और बचा हुआ है पुदुचेरी या पांडिचेरी। पुदुचेरी, पुदुचेरी ही इसकी राजधानी है, क्या है, पुदुचेरी। पुदुचेरी, ध्यान रखना, पांडिचेरी भी इसी का नाम है, किसी दूसरे का नाम नहीं है, इसी को कहा जाता है। तो ये थे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आपने ये वीडियो अच्छे से एंजॉय किया होगा, आप कमेंट करके बताइए या आपको कैसा लगा, ताकि हम अपनी क्लासेस को ऐसे आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।